अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू डिटेल्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले चैप्टर के से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर, जिसको सवाल और जवाब कहते हैं, उसका जो हम कहे थे कि इसका जो सवाल जवाब होगा और ऑब्जेक्टिव जिसको हम मुख्तसर तरीन सवालात उर्दू में कहते हैं, वो उसके साथ हम आएंगे। तो वो इस वीडियो में मुख्तसर सवालात और तवील सवालात जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो हम करवाने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने इस पे लिख दिया है, उसके साथ आंसर भी लिख दिया। और जो क्वेश्चन आंसर को जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो आप वहाँ से याद कर सकते हैं, जो मतलब कि इससे रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन से रिलेटेड थे, जो मैं पहले आपको पहले वाली वीडियो 1-2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जो आ चुका है। तो वो क्वेश्चन को सिर्फ लिखा, उसको सिर्फ मैं समझा दूंगा और वो क्वेश्चन आप वो आंसर वहाँ से आप ले करके याद कर सकते हैं। तो मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कामों की तरफ, जो आपको पढ़ाने वाला हो उसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर में मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि सवाल और जवाब। क्या लिखा है? उर्दू में सवाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन और आंसर, तो सवाल और जवाब लिख दिया है। तो सबसे पहले जो आपके बुक में उर्दू दरख्सा में जो क्वेश्चन था, सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात, क्या लिखा हुआ था? मुख्तसर तरीन सवालात। तो इससे पढ़ाने से पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट या आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। लिखना बेहतर है कि आपकी राइटिंग इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन आप नहीं लिख पा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना, ताकि ये क्वेश्चन आंसर है, आपके काम आ सकता है आपको याद करने में। तो इसीलिए मैं कराया हूँ, आपको बातों को जहन में रखते हुए कि आपको जो एनुअल एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम होगा आपका बिहार बोर्ड का, उसमें बहुत काम आने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर कराने का इरादा नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वहाँ से समझ करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने तौर पर सोचा है कि जो भी लिखा हुआ मैं अपने तौर पर उसको थोड़ा वेरी शॉर्ट करके लिख करके आपको पेश करूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं बिना देरी के हुए अपने पढ़ाने की ओर चलता हूं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं बता रहा था कि मुख्तसर तरीन सवालात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात को आप सीधे आप कह सकते हैं कि एक तरह का ऑब्जेक्टिव, एक तरह का ऑब्जेक्टिव। इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, या सीधा जैसे क्वेश्चन क्यों हुआ कि शबनम काली की पैदाइश कब हुई, तो इसको हम लिख सकते हैं शबनम काली की पैदाइश एक लाइन में 22 जुलाई 1938 को। लेकिन हम सीधा ये भी लिखा ऑब्जेक्टिव मान के चल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है जैसे 22 जुलाई 1938 से उसमें लिख देंगे, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1938 याद है। तो इसको हम मुख्तसर तरीन सवालात समझिए कि एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। तो जो आपका जैसा जो सवाल था मैंने पूरा लिख रखा है इस पे, बस जो भी 1-2 नहीं है उसको मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखा है और लिखूंगा आगे अगली वीडियो में हो सकता है। तो पहले मैं पढ़ा रहा था उसकी तरफ चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था मुख्तसर तरीन के सवालात का, आप समझ रहे होंगे कि जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग हिंदी में नहीं इंग्लिश में जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत छोटा जो क्वेश्चन रहता है। चलो आगे हम बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपका है लिखा हुआ शबनम कमाली कब पैदा हुए। क्या है? शबनम कमाली कब पैदा हुए। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है, तो आप ध्यान से समझिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। तो मैंने उसके जवाब में लिख दिया यहाँ पे, जवाब नंबर 1 है। नंबर 1, शबनम कमाली जो है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। देखिए कहाँ, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। ठीक है, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। अब दूसरा सवाल आपके बुक में था जो लिखा हुआ था इसमें, कि दूसरा सवाल था कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो उसका जवाब जो दिखा दिए आप नीचे दिख रहा है कि शबनम कमाली जिला सीतामढ़ी। कौन सा जिला था? जिला सीतामढ़ी था। जिला सीतामढ़ी, गांव पोखरेरा। इससे पहली वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको, पहली वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे, इसमें लिखा हुआ था कि जिला सीतामढ़ी और जो गांव था क्या था, पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, और अगला सवाल जो था आपका, ये शबनम कवाली का इंतकाल कब हुआ। ऐसे देखा जाए तो शबनम कवाली का जो बुक है, बुक में नहीं लिखा हुआ है कि इंतकाल कब हुआ। ठीक है, कि वो जो बुक उनकी लिखी गई है, शबनम कवाली की जो बुक लिखी गई है, जो वो उनकी वफात में लिखी गई है, वो जब पैदा हुए थे जब ही लिखी, मतलब कि पैदा हुए नहीं, मतलब जब वो जिंदगी में थे तब उसके शबनम कवाली के बारे में बुक में पढ़ाया जाने लगा था, इसीलिए उनका पहले से नहीं लिखा गया था। लेकिन किसी बुक में आपको मिल जाएगा
2006 में किसी में दिखा रहा है और किसी में आपको 2007 में बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसमें टिक लगा सकते हैं। तो आपका जो चौथा सवाल था कि कायनात की तख्लीक किसने की, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे भी जानते होंगे कि कायनात की तख्लीक पूरे सबको बनाने वाले कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है। तो उसी को सीधा लिख दिया कि कायनात की तख्लीक किसने किया, अल्लाह ने की है। किसने किया, अल्लाह ने की है। देखिए पांचवा सवाल लिखा हुआ है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। ये तो एकदम एकदम नॉर्मल सवाल है, कोई भी अगर बच्चे से भी पूछेगा कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है तो वो कहेगा अल्लाह करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इसमें लिख दिए हैं हमने कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो 6 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 6 है। क्या है, सवाल नंबर 6, उर्दू का 6 है यह। तो हम लिखे हुए हैं शबनम कमाली का असल नाम क्या है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो जवाब देखिए, शबनम कमाली का असल नाम क्या, मुस्तफ़ा रजा था। शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रजा था। ठीक है, तो देखो उस शबनम कमाली जो नाम है ना, वो आपको हम बताए थे इससे पिछली वीडियो में कि शबनम जो था उनका तखल्लुस था। तखल्लुस क्या है वो भी थोड़ा सा मैंने बता दिया था उसमें, लेकिन तखल्लुस अच्छे से बताऊंगा एकदम, मतलब कि एक्सप्लेन करके। तो वो अगली वीडियो जो आएगी मेरा कवायद वाला, जो इसको उर्दू में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उसमें जो पढ़ाऊंगा तखल्लुस, जो पूरे एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम बेहतरीन से, जहां तक हो सकता है मेरे से एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ में इंशाल्लाह जरूर आएगा। आगे चलते हैं कि मुख्तसर सवालात क्या है, मुख्तसर सवालात लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो मुख्तसर सवालात जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या कह सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो जिसको आप इसमें कह सकते, जिसको आप लिखते होंगे कि लघु 2 लाइन में या 3 लाइन में क्वेश्चन, उसका आंसर उसका लिख देते होंगे, ज्यादा लंबा नहीं करते होंगे। और उसके बाद देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है मेरा, हमद किसे कहते हैं, और इसको 5 जुमले में लिखना। किस में लिखना, 5 जुमले में। 5 जुमले का मतलब कि 2 से 3 लाइन बहुत हो गया, 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। तो इसको, ये क्वेश्चन सिर्फ हमने लिखा है, इसका आंसर क्यों नहीं लिखा, इसीलिए कि इससे पहली वाली वीडियो जो मेरी है वो हम बता चुके हैं उसमें कि हमद किसे कहते हैं, एकदम अच्छे तरीके से बता। तो हम फालतू का इसको क्यों लिख दें, जाइए मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मेहनत भी लगेगी, आपका भी ज्यादा टाइम लगेगा, आपके भी मेहनत लगेगी। हम ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रहे कि भाई अच्छे से हो और कम टाइम, कम समय, कम वक्त में हो। ठीक है, इसीलिए हम नहीं लिखे कि इससे पहली वीडियो में हम पूरे अच्छे से बताया कि हमद किसे कहते हैं, पूरा टॉपिक दे करके। दूसरा क्वेश्चन हम दिए यहाँ पे कि हमद, मुनकबत और कसीदे में क्या फर्क है। देखिए जो वीडियो में हमने हमद के बारे में बताया था, उसी वीडियो में हम मुनकबत और कसीदा, ये दोनों के बारे में हम बता दिए थे कि भाई मुनकबत क्या होता है और कसीदा क्या होता है। अब बुनियादी फर्क क्या है, जिसको अंतर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर, कि इसमें भाई अंतर क्या, डिफरेंट क्या है। तो भाई जो होता है, तो उसमें क्या है भाई, बताया था कि हमद में अल्लाह की तारीफ, मुनकबत में बुजुर्गाने दिन की तारीफ, और कसीदे में किसी भी आदमी की तारीफ बयान करते हैं। उसी को, यही फर्क हो गया कि भाई तीनों चीज अलग अलग हुआ ना, तो अलग को ही तो अंतर कहते हैं। ठीक है, फर्क कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, शबनम कहाली के 3 शेरी मजमुए का नाम बताइए। शबनम कवाली की 3 शेरी मजमू। शेरी मजमू देखिए, शबनम कवाली के बारे में जो हम पढ़ाए थे पूरा अच्छे से, एकदम पहली, इससे पहली वाली वीडियो थी मेरी शायद, हाँ उसमें आप पढ़े होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ा था। हम बोले थे ना कि उसका आप 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, और 5 नंबर का भी आता है उससे, और आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो देखिए आपका 2 नंबर में समझिए क्वेश्चन आ गया, 3 शेरी मुझे उसमें लिखा हुआ है, आप जाइए और उसमें से देखिए पूरा एकदम लाइन से लिख दिया हमने, उसको आप याद कर लिए। 3 शेरी मुझे, जिसका नाम था अनवारे अकीदत, रियाज अकीदत, जियाए अकीदत, 5 था, शोबाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत, 5 गो था। आप 3 ही पूछ रहा है इसमें, अब उसमें से आप जाके अब देखिए यहाँ, इसीलिए हमने भी टाइम ज्यादा नहीं, आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम ज्यादा खप होगा, आपको कम समय में, कम टाइम में हम और आप ज्यादा कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि हमद और नात में बुनियादी फर्क। यही है बुनियादी फर्क, क्या है,
बुनियादी फर्क। बस देखिए उसी में हमने तीनों चीज के बारे में बताया था, जिसमें हमद के बारे में बताया था उसी में हम तीनों चीज के बारे में, नात के बारे में बताए थे, मुनकबत के बारे में भी, और कसीदे के तीनों, और हमद के चारों चीज के बारे में उसी में बताया था। इसीलिए हमने अब बुनियादी फर्क क्या मतलब कि जो मेन चीज क्या होता है, तो भाई मेन चीज यही है कि नात में नबी की तारीफ और हमद में क्या होता है, खुदा की तारीफ। बस यही तो बुनियादी फर्क है, अंतर हो गया, यही को अंतर कहेंगे, डिफरेंट कहेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर ये जो यहाँ पे आंसर हमने नहीं लिखा, क्योंकि आपको पहले से इस वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए एकदम अच्छे से क्यों नहीं लिखा। आज इसको अभी हमने थोड़ा सा डिफाइन कर ही दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं तवील सवालात। क्या, तवील सवालात। तवील सवालात यानी लंबा, तवील के माने होता है लंबा, सवालात के माने आपसे सवाल, सवाल की जमा है सवालात। ठीक है, तवील माने लंबा, तो लंबा सवाल हो गया, यानी कि इसका जो हमको जवाब देना है वो आप समझ लीजिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा तो 5 लाइन में, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी लिखिए, लेकिन कम से कम समझिए 5 से 6 लाइन में लिखिएगा तो बेहतर रहेगा, उससे ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तवील सवालात को हिंदी में आप कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन था आपके बुक में, शामिल निसाब, देखिए शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। शामिल निसाब हमद के पहले शेर की, आप देखिए शेर हम जो पढ़ाए थे आपको, हम आपको पढ़ाए थे जो हमद पढ़ाए थे, हमद खुदा अज़्ज़वजल, उसमें हमने कहा था कि उसमें क्वेश्चन आएगा कि शेर की तशरीह कीजिए। तशरीह का मतलब वही बता देना कि उसको जो है किसी चीज को ट्रांसलेशन कर देना, कोई जो पढ़ा रहा है उसको क्या कर देना, उसमें कन्वर्ट कर देना, तो बस उसको तशरीह कर देंगे, जो ट्रांसलेशन जो कर देंगे उसी को हम तशरीह कहते हैं। समझ में आ गया। तो बोल रहा है कि पहले शेर की, तो आप ज्यादा से ज्यादा नहीं पहला शेर याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्या क्वेश्चन आता है जो आप पूछ देगा इस तरह का, तो आपको याद रहना जरूरी है ना कि क्या है नहीं है। तो आप ज्यादा ज्यादा इसका पहला शेर याद कर लीजिए, और लास्ट का याद कर लीजिए, बीच का एक याद कर लीजिए, हमको लग रहा है काफी होगा वो। तो शामिल निसा हमद के पहले शेर की तशरीह करना भाई, तो उसमें हम एकदम अच्छे से बता दें, फिर भी इसका जवाब हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे लिख दिए, ये बहुत वेरी शॉर्ट है, अगर चाहते तो एक बोर्ड में सिर्फ इसको लिख सकते थे, लेकिन आपको इतना भी लिखे हैं, और इसको समझिए और इतना ही लिखिए, इससे और बढ़ा करके लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखे जवाब नंबर 1 का है, वही तवील सवाल का लिखा है, शेर उनका पहले जो पहले उसका जो शेर है उसको लिखा, पहले हमने इसको यहाँ दिया, खालिके दो जहां है तो उसदे जुलजलाल, यस्दे जुलजलाल, यकता है तेरी जात, पाक आली वो बेमिसाल है। समझ में आ गया। देखो अब उसके बाद तशरीह लिख दिया, तशरीह लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया कि आप क्या कहना चाह रहा है उसमें शायद। देखो पेशे नजर शेर शबनम कमाली के जेरे निसाब हमद से माखूज है, हमद से माखूज है। देखो इतना लिखना तो जरूरी समझिए या लिखना बेहतर समझिए, अच्छा रहता, क्या कि आपको दिखाना पड़ेगा ना कि ये जो शेर है किसका है और कौन से निसाब से शामिल है। तो ये पेशे नजर यानी पेश जो हम देख रहे हैं, पेशे नजर शेर जो है ये किसका है, शबनम कहानी का, जेर निसाब कौन है, हमद वाला है, हमद के जेर निसाब का ये शेर है। तो ये चीज जो लिख देना बेहतर रहता है, इतना समझिए लिख ही देना अच्छा रहेगा। और हमद का पहला शेर है, और इतना इतना जो है समझिए लिखना समझिए अच्छा है, बेहतर है। आप इसको अच्छा समझ के जरूरी भी समझ सकते हैं कि भाई इतना लिख दोगे तो आपका जो है लिखने का अंदाज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हमद का पहला शेर है। ठीक है, और नीचे लिखा है चुनांचा शायर इसमें कहता है कि अल्लाह की जात, अल्लाह की जात पूरी कायनात के माने दुनिया, कायनात के माने दुनिया में यकता है। इससे पहले ही बताते यकता के मतलब क्या होता है, एक, यकता का मतलब एक है। और मुनफरिद, मुनफरिद भी उसी को कहते हैं, मुनफरिद यानी मुनफरिद माने अलग, अलग है। आपकी जात पाक आली व बेमिसाल है। इससे पहले भी अच्छे से बता, आली व बेमिसाल जिसका बहुत आप आला है, आपकी कोई मिसाल नहीं, बेमिसाल यानी कोई मिसाल नहीं है। कायनात के अंदर आपके मुकाबले की किसी को ताकत है, किसी को ताकत नहीं है। समझ में आया कि आपके मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आपकी मुकाबले की ताकत किसी को नहीं है, यानी कोई आपका बराबरी करने वाला नहीं है, कोई भी
अल्लाह तबारक व तआला का बराबरी करने वाला नहीं है। बस इसी चीज को उसमें कहा गया, इसी को हमने लिख दिया है एक अच्छे अंदाज में और कम लाइन में। देखो 4-5 लाइन में हमने इसको एडजस्ट किया, लेकिन ये जो पहला लाइन आपका लिखा हुआ है, तशरीह अगर किसी भी शेर का करने को कहे तो ये पहला लाइन आप लिख दीजिए, बस उसमें ये तब्दीली हो जाएगी कि ये लिखा हुआ जिसका रहेगा उसका नाम, और ये जो जिससे माखूज रहेगा, यानी जो निसाब का रहेगा, हम्द की जगह पे वो निसाब आपको लिखना है। समझ में आया? तो देखिए यहां तक आपको करा दिया। तवील सवालात में जो था आपका 3 सवाल था। कितना था? 3 सवाल था। तो 3 सवाल था, तो एक सवाल तो हमने करा दिया। आप बोर्ड में यहाँ जगह नहीं था, जिसमें से 2 सवाल बचा। तो 2 सवाल में से एक सवाल ऐसा है जो हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम यहाँ पे आपको लिख करके बताएंगे कि कौन है वो सवाल। और तीसरा सवाल जो है आपका, जिसके बारे में एक बच जाएगा, जो समझिए कि बोर्ड में लिखा, तो वो अगला वीडियो जो रहेगा मेरा, उसमें हम उसको जोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जो अभी जो हम बताए हैं, उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बच गया वो आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर आप लिख लिए होंगे, हमको लग रहा है, तो हम यहाँ पे मिटाना चाह रहे हैं कि इसको मिटा करके हम वो क्वेश्चन लिखे आपको समझा दें। ठीक है, ये तवील सवाल का ही है, यही सवाल, इसी में का ये सवाल है जो लिखा हुआ है आपका, जो लिखा हमद का खुलासा। क्या? हमद का खुलासा लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। 20 में दूसरा जो है वो अलग है। हमद का खुलासा लिखिए। समझ में आ गया? तो हमद का खुलासा भाई, तो ये तो क्वेश्चन आप तक किए होंगे, क्योंकि हमद के बारे में हमद का जो खुलासा है, हमद के बारे में जो बताना है, वो तो पहले ही हम बता चुके हैं अगली वीडियो में। समझ में आया कि हमद क्या होता है? हमद का खुलासा एकदम अच्छे से बताया कि हमद जो होती है, हिंद में खुदा तबारक व तआला की तारीफ की जाती है। उसी में जो बताया कि जिसमें मुनकबात ये सब बताया, उसी में तो हम बताया कि हमद का खुलासा, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला, अब इसको जितना लिखिए, अल्लाह तबारक व तआला तारीफ की जाती है, अल्लाह की पाक आली, अल्लाह के बारे में बताया जाता है, खुदा की शान कितनी बड़ी, बस यही। तो इसके बारे में लिखने की जरूरत है नहीं है, इसीलिए आपको ये चीज वहां से मिल जाएगी। आप बच गया, आपका एक सवाल था जो उसमें था, शबनम कहाली की शायराना खुसूसियत बयान कीजिए। शबनम कहाली की शायराना खुसूसियत, जो तवील सवाल का एक सवाल था आपका कि शायराना खुसूसियत बयान करना था किसका? शबनम कहाली का। तो ये वीडियो लंबा होने की वजह से इस वीडियो में हम उसको नहीं लिखेंगे। जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें ये क्वेश्चन जो आपका छूट गया है उसको हम इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैं चाह रहा हूँ इस किताब से जो था वो तो हमने करा दिया, लेकिन अपने मन से भी जो समझ रहा हूं मैं कि उसका जो क्वेश्चन जो शबनम कमाली का है, वो जो उससे रिलेटेड है, जो आ सकता है, इसको मैं डिफाइन ही कर दूं, बता ही दूं आपको कि ये एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का भी ना छूटे। ठीक है, बुक का करा दिया, और अलग से मैं एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। देखिए, पूछेगा कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तखल्लुस क्या था? तखल्लुस क्या था? तखल्लुस के बारे में पूछेगा, तखल्लुस क्या था? ठीक है, तो तखल्लुस हम बताए होंगे क्या बात। तो तखल्लुस जो शबनम कमाली रखते थे, क्या रखते थे? शबनम कमाली क्या रखते थे? शबनम रखते थे। क्या रखते थे? शबनम। बताए ना, इसका असल नाम नहीं था, असल नाम मुस्तफा रहा था। तो जो एक ऑब्जेक्टिव में शबनम कमाली तखल्लुस क्या रखते थे? तो यह शबनम रखते थे। क्या रखते थे? शबनम रखते थे। ठीक है, उसकी बुक के बारे में पूछेगा कि उनकी कितनी बुक थी, तो भाई आप लिख सकते हैं कि उनकी बुक अनवार अकीदत, याज़ अकीदत, ये ऑब्जेक्टिव में आपको इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात है, उसका मरने का तो नहीं पता है सही से, 6 और 7 के बीच में ऐसा ही कुछ है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन था कि मतलब उनकी पैदा, वो भी करा दिया गया है। दूसरी बात है कि शबनम कमाली का समझिए कि हाँ, वो ज्यादातर जो थे उनका जो वक्त गुजरा था, उसमें बुक में भी, बुक में क्या, इससे पहले वाली वीडियो जो था इसमें हम बताया, फिर पूछेगा कि इसका जो ज्यादा वक्त था शबनम कमाली का, वो ज्यादा कहाँ गुजरा? तो भाई वाजो तबलीग में गुजरा। कहाँ गुजरा? वाजो तबलीग में। वाजो तबलीग में गुजरा, वाजो तबलीग में गुजरा।
इसका बस ये तो, और ये क्वेश्चन नहीं है, हमको लग रहा है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव भी आपको हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सवाल जवाब था, यानी कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं छूटा है जो आपको बाध्य करे कि भाई ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरे अच्छी तरीके से हमदे के बारे में ही बताया, मुनकबत नात जो भी था, हमदे खुदा अज़्ज़ल को ही पढ़ाया, उसके लिखने वाले शम्स काली के मेरे बारे में भी अच्छे से बताया, यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन आंसर एक नहीं ऑब्जेक्टिव भी कराया हूँ पूरा, अपने मन से एक दो था वो भी बता दिया, और उसके अलावा जो था जो आपका तवील सवालात मुख्तसर सवाल, ये भी पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। बच गया आपका एक सवाल जो हम कहे हैं, तो वो सवाल जो अगली वीडियो में हम उसको जोड़ देंगे। जब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था, आप जुड़े रहिए अगली वीडियो तक, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।